हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 9th के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। इट सेज ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. Show that first part is angle A equals to angle B. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है ABCD जो एक ट्रेपीजियम है, और दो कंडीशंस हमें इसमें और गिवन है। AB, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, एंड AD, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है हमें AB को प्रोड्यूस करना है आगे, तो हम लिखेंगे प्रोड्यूस AB। इस तरह से हम AB को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एंड ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू AD। ये जो AD लाइन है, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे C से। इस तरह से इसके पैरेलल हमने बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन ड्रॉ करी, और इस पॉइंट को हम नेम देंगे E। अब देखिए, हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले हम अपनी इजीनेस के लिए कुछ नाम जो है एंगल्स के, वो सिंपल करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख रहे हैं एंगल 1, दिस इज एंगल 2, ये एंगल 3 है, इसे हम एंगल 4 ले लेते हैं, इसे 5 और इसे 6। वैसे तो हम यही एंगल के नेम्स यूज़ कर सकते हैं जो हमें गिवन है, बट अगर हम इस तरह से न्यूमेरिक में एंगल्स के नाम लिख लें तो हमारे लिए इजी प्रोसीजर हो जाएगा। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, अब सबसे पहले देखिए, जो AD लाइन है ये CE के पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू CE, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी। और AE जो है ये एक ट्रांसवर्सल है, एंड AE इज ट्रांसवर्सल। अब देखिए, इसको अगर मैं यहाँ रफ में ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन है हमारे पास। ये A, E, दिस इज D एंड दिस इज C। तो अगर अब ये एंगल 4 है हमारे पास और ये एंगल 3 है, हम अभी सिर्फ इन दो लाइंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बीच की लाइन मैंने अभी ड्रॉ नहीं करी है क्योंकि हमें अभी उसकी नीड नहीं है यहाँ इस स्टेप में। तो अब देखिए, AD और EC ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो 3 और 4 एंगल्स जो हैं ये क्या हो गए, हमारे को इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे therefore एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। सिंपल। अब देखिए, AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू CE। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल ड्रॉ करे हैं। तो इसलिए AECD, दिस क्वाड्रिलेटरल, दिस बिकम्स अ पैरेललोग्राम। देखिए, ये इस तरह से है कंडीशन हमारी। AECD, ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके पैरेलल। तो अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस जो हैं या साइड्स जो हैं
वो पैरेलल है, इसलिए AECD जो है हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हम यही बात यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर AECD हमारा पैरेललोग्राम है तो बट ऑब्वियस है कि AD जो है CE के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे सो दिस इम्प्लाइज टू AD इज इक्वल टू CE। रीजन क्या हो गया इसका? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हमने लिखा AD इज इक्वल टू CE। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है AD इज इक्वल टू BC। दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है AD इज इक्वल टू BC, सो AD CE के इक्वल, ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो AD CE के भी इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, इसीलिए BC बिकम्स इक्वल टू CE। जो ये वाली लाइन है ये हमारी EC के इक्वल आ गई। अब हम लेंगे ट्राइंगल BCE। इन ट्राइंगल BCE देखिए इस ट्राइंगल में हमारी ये दो साइड्स इक्वल है, BC इज इक्वल टू CE, ये हमने अभी अभी प्रूव करा है। तो अगर हमारी दो साइड्स इक्वल हैं तो देयरफॉर एंगल 2 बिकम्स इक्वल टू एंगल 3। क्यों? देखिए अगर हमारे पास ये ट्राइंगल इस तरह से है BCE और ये साइड इसके इक्वल है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू दिस एंगल, और इस एंगल का नाम हमने रखा है एंगल 2 और इस एंगल का नाम हमने रखा है एंगल 3, इसलिए एंगल 2 हमारा एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम। हमारे पास 1 और 2 ये जो दो एंगल्स हैं, अगर हम फिगर में गौर करें तो ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह से आप देखिए 3 और 4 ये हमारे कोइंटीरियर एंगल्स हैं, यहाँ हम इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूँ तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट डू वी गेट, 4 प्लस 3 180 के इक्वल, एंगल 1 प्लस 2 180 के इक्वल। तो राइट साइड आप देखिए 180 180 है, तो इसीलिए लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो इक्वल होगा। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 बिकम्स इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखिए यहाँ पर हम ये प्रूव कर चुके हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो अगर ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है तो वी कैन कैंसिल देम, 3 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देयरफॉर एंगल 4 बिकम्स इक्वल टू एंगल 1। और रीज़न क्या लिख देंगे हम, सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, ये कट हो गए हमारे, तो हमारे पास बचा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और अगर हम फिगर में देखें तो यही हमारे एंगल A और B है। B जो है वो एंगल 1 है और A जो है वो एंगल 4 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो ये थी फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है, दिस इज सेकंड पार्ट, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। हमें ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमारी सेम वही रहेगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में करी है। अब देखिए हमें गिवन था AB इज पैरेलल टू CD। तो अगर ये AB है और ये CD है
इस तरह से अगर मैं आपको फिर से फिगर को रीड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो एंगल 4 ये रहा और 5 ये रहा, दो पैरेलल लाइंस, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल कट हो रहा है, तो 4 और 5 जो हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हम यही सबसे पहले प्रूफ में लिख देंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस वॉज गिवन टू अस, therefore angle 4 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमारा एंगल 1 है ये, और ये है हमारा एंगल 6, तो ये भी दोनों को इंटीरियर एंगल्स ही फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न भी सेम रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर अब हम ये दो इक्वेशंस को कंपेयर करें, इसे मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 3 ले रही हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 4 ले रही हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 व्हाट डू वी गेट। देखिए राइट साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल है 180 180, तो बट ऑब्वियस है कि लेफ्ट साइड भी हमारी इक्वल होगी, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 बिकम्स इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6। अब फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल 4 को एंगल 1 के इक्वल प्रूव करा था, ए को बी के इक्वल करा था, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीज़न क्या रहेगा, सिंस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 और 6। तो 5 और 6 कौन से एंगल्स हैं, 5 देखिए एंगल डी है, तो हम इसे लिख देंगे, और एंगल डी इज इक्वल टू 6 कौन सा एंगल है हमारा, एंगल सी, तो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। अब देखिए ए बी सी, ये ए बी सी बनेगा तो इसके लिए हमें ए सी को ज्वाइन करना होगा। इसके लिए हम एक फिगर और बना लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए मैंने सिर्फ ए बी सी डी ड्रॉ कर लिया, अब हमें ट्राइंगल चाहिए ए बी सी, ए बी सी, तो हम ए सी को सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने ए सी को ज्वाइन कर लिया, अब हमें चाहिए ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी, तो हमें बी डी को भी ज्वाइन करना होगा। इस तरह से हम बी डी को भी ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये ट्राइंगल्स बता देती हूँ। इस तरह से एक बार आप और ड्रॉ कर लीजिए, जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप समझने के लिए अगर इसको ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये ए है, ये बी, और ये है हमारे पास सी, और ये है एंगल 1। अब ए बी डी ड्रॉ करेंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी, और ये है देखिए यहाँ पर एंगल 4। तो ये अलग अलग फिगर्स बनाने से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब इनको हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इन, ये है हमारा प्रूफ, लिख देंगे हम पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ये दो ट्राइंगल्स हैं, हमें इनमें 3 पैरामीटर्स इक्वल रखने होंगे। अब सबसे पहले देखिए जो बी सी साइड है ये हमारी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, रीजन गिवन इन द क्वेश्चन। दूसरी चीज़ देखिए,
जो ए बी साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में सेम आ रही है, ए बी इसमें भी और ए बी इसमें भी। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देख लो। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन कॉमन साइड। उसके बाद देखिए जो ये वाला ए बी सी है, इसके अंदर आ रहा है एंगल 1, और जो ए बी डी है इसके अंदर आ रहा है एंगल 4, और एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल हम ऊपर के पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या रहेगा? प्रूव्ड अबव। ऊपर के पार्ट में हमने इसे प्रूव किया था। तो अब सिंपल, हमने दोनों ट्रायंगल्स के 3 पैरामीटर्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। तो वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। और क्राइटेरिया कौन सा होगा? देखिए, साइड, एंगल, साइड, 2 साइड्स और एक एंगल हमने लिया है। तो क्राइटेरिया हमारा हो गया SAS। तो इस तरह से थर्ड पार्ट का प्रूफ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, वो है टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD। ये फोर्थ पार्ट हमारा थर्ड पार्ट के बेसिस पर ही बहुत इजीली निकल आएगा। देखिए अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, therefore AC is equal to BD by CP/CD। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स हमने अभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। BD इस ट्रायंगल का पार्ट है और AC इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो बाय CP/CD यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से हम इनको इक्वल रख देंगे। तो ये जो AC डायगोनल है और जो BD डायगोनल है ये भी इक्वल है। तो ये थे 4 पार्ट्स इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 के। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।